हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। टिड क्वेश्चंस की मैंने बात करी है जो आपके आने के चांसेस हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ मनी। इनमें से कौन सा फीचर है मनी का। जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको आप जनरली एक्सेप्ट करते हो, या फिर होमोजीनियस यूनिट। इट मीन्स कि जो भी आपके पेपर नोट्स होते हैं, अगर मैं करेंसी 10 रुपीज़ के नोट की बात करूं या 20 या 500, वो सारे ही नोट्स पूरी इकॉनमी में आप सिमिलर होंगे। सिमिलर इन द सेंस, इन साइज, इन शेप और कलर। ऐसा तो नहीं है जो 10 रुपये यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं फरीदाबाद में, या जो 10 रुपये यूज़ हो रहे हैं केरल साइड में, कलर में डिफरेंस हो, सेम होगा। सी, लिक्विड असेट्स, जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। डी, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हुआ, डी, क्योंकि ये सारे फीचर्स मनी के होते हैं। सेकंड की बात करूं, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। कौन से ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं। हमें पता है वैसे 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो आप किसी को भी किसी के भी प्लेस पे यूज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या हुआ, डी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। कौन सा इनमें से नैरो मेजर है मनी सप्लाई का। और ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी थी कि वो कौन सा होता है, M1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो ईजिली लिक्विड है। अगेन आंसर इज M1। तो आप देख रहे हो बाकी ऑप्शंस तो आपको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो सीधा आपकी नज़र ही जो राइट आंसर है उस पर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, जो भी है हमारी इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम है, किस पर बेस्ड है। ए, पेपर स्टैंडर्ड, मतलब जो ये नोट्स हैं पेपर से बने हैं। बी, मेटेलिक से बने हैं। सी, गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। या डी, क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। नोट्स एक्सचेंज करते हैं हम तो, और वो किससे भी बने हुए हैं, पेपर से। तो कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है, क्लियर हुआ होगा आपको, ए, पेपर स्टैंडर्ड। 6 की बात करते हैं। ए हैज़ अ गुड दैट बी वॉन्ट्स एंड बी हैज़ अ गुड दैट ए वॉन्ट। ए के पास वो गुड है जो बी चाहता है, एंड बी हैज़ अ गुड दैट ए वॉन्ट, और बी के पास वो गुड है जो ए चाहता है। तो दोनों की चॉइसेस सेम हो रही हैं। ये हमने बार्टर सिस्टम के अंदर पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि ऐसा होना बहुत ही रेयर है जब दोनों की चॉइसेस मिल जाएं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। पहली बात करते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो हम चेक के थ्रू कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं कमर्शियल बैंक से। वो हम अपनी सेविंग अकाउंट से भी विड्रॉ कर सकते हैं और करंट से भी। ठीक है, मेनली जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन चेक तो दोनों में विड्रॉ हो सकते हैं। फिक्स्ड में नहीं होंगे, आप देखो क्लियरली दिख रहा है ए और सी में फिक्स डिपॉजिट की बात की गई है, जबकि फिक्स डिपॉजिट वो होती हैं जो आप मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड सिर्फ सेविंग और करंट होंगे। आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी, कोई भी इसकी एडवांटेज तो नहीं है। तो इसमें कौन सी नेसेसरी कंडीशंस इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि लिमिटेड नीड्स होती थी, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होता था, हमें वही बंदा ढूंढना पड़ता था मार्केट में जिसके पास वो गुड हो जो हम चाहते हैं। इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी। तो आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। कंसेप्ट पे जाओ अगेन, फॉर्म भी बताई थी मैंने, दिल्ली में लड़कियां सारी स्मार्ट, वही तीनों वर्ड्स आ रहे हैं, बीच में से फाउंड आउट करो। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स एंड मेजर ऑफ वैल्यू। डी हुआ ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। मनी इवोल्यूशन, कॉमोडिटी मनी, आपका एनिमल आता है, जबकि एनिमल नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है मेटल मनी। तो आंसर देखो, कॉमोडिटी मनी से स्टार्ट हुआ ये भी और ये भी, लेकिन नेक्स्ट होता है एनिमल, जो कि दोनों में गिवन नहीं है। फिर आता है मेटल मनी, तो देखो डायरेक्ट ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट पेपर ही होता है, और फिर क्रेडिट होता है, फिर प्लास्टिक होता है। तो इसका आंसर भी हुआ बी।
11 विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। दो फंक्शन की बात की गई है। आप देखो जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन फॉर्म क्या है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन से यहाँ के हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्राइमरी भी क्लियर हो जाएगा और सेकेंडरी भी। प्राइमरी के अंदर आता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, तो आंसर हुआ सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप कभी भी सेल एंड परचेज कर सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू आपको पता होती है उसकी वैल्यू 10 रुपये है या फिर 500, जो भी वैल्यू है उसकी मेज़र कर पाते हो। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं आपके ये तीनों, टू मेक डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू उसको स्टोर करके रख सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी। तो क्लियर हुआ प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। 13 बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, सप्लाई ऑफ मनी वो थी जो पब्लिक अपने पास पैसे को रख रही है, तो बी आंसर मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, क्योंकि ना बैंक की बात की जाती है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर की। तो पोस्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट सेक्टर है, तो ए और सी आंसर नहीं होंगे, सिर्फ बी आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज मत कर देना, क्योंकि कई बार हमें नॉर्मली लगता है कि ऑल ऑफ दीज तो डी ही आंसर होगा, लेकिन कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे ये मिस्टेक नहीं करेंगे। जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो डी ऑल ऑफ दीज ही करके आएंगे ज़रूर। 14 15 दोनों साथ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अभी बात करी थी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी था ही नहीं उनमें, तो सीधा क्या आंसर है बी। 15 क्या कहता है, हु रेगुलेट द मनी सप्लाई, कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबके पापा होते हैं सारे कमर्शियल बैंक्स के। 16 17 देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, वो जिसमें आप एक्सचेंज करते हो गुड्स के बदले गुड्स, दैट इज बार्टर सिस्टम। 17 सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंसेप्ट क्या कहता था कि जो भी हमारा M3 होगा वो हमारा M1 से स्टार्ट होगा। आप क्लियरली देखो जो नीचे ये M3 ऑप्शन है, M2 से स्टार्ट है ये दोनों, और ये M3 से, जबकि हमारा कंसेप्ट कहता है कि M3 M1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर M1 के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ ए। ये तीनों देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बच्चे इनमें ही घूमते रहेंगे। 19 20 की बात करते हैं। चेक आर द एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूशरी मनी, क्योंकि फियाट में तो नोट्स एंड कॉइन्स की बात हो रही थी। डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1, ये मैंने हाईलाइट भी करा था अपने कंसेप्ट में। टाइम डिपॉजिट, क्योंकि M3 अभी ऊपर बात करिए किससे स्टार्ट हो रहा है, M1 से, तो M1 तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है M3 के अंदर, प्लस में टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड है। तो इस वीडियो में गाइस हमने बात करी है 20 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फॉर्म नहीं समझ आई या कोई आंसर नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी डाउट और निकलूंगी। थैंक यू सो मच।